साधु बाबा और राजमहल की कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही ज्ञानी साधु बाबा रहते थे। उनके पास लोग अपनी समस्याओं का हल खोजने और जीवन की दिशा समझने के लिए आते थे। बाबा की कथा सुनाने की कला भी अद्वितीय थी, जिससे वे लोगों को जीवन की महत्वपूर्ण बातें समझाते थे। एक दिन एक राजा अपने राजमहल में समस्याओं से परेशान हो गया। उसका राज्य सुख शांति से वंचित था और उसकी सरकार की नीतियां भी सफल नहीं हो पा रही थी। राजा ने सोचा कि वह साधु बाबा की मदद लेगा। उसने आदेश दिया कि बाबा को उसके महल में बुलाया जाए। जब साधु बाबा महल पहुंचे तो राजा ने उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। साधु बाबा ने राजा को बताया कि समस्याओं का समाधान आसान नहीं है, लेकिन उन्हें एक छोटी सी यात्रा पर भेजने की सलाह दी। बाबा ने राजा को कहा कि एक विशेष तालाब के पास जाएं जो जंगल में छिपा हुआ है। वहां एक विशेष पौधा उगता है, जिसे प्राप्त करने से उनकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। राजा ने बाबा की बात मान ली और अपनी सलाहकारों और सैनिकों के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। यात्रा कठिन थी, लेकिन राजा ने हार मानने का नाम नहीं लिया। कई दिन की यात्रा के बाद वे उस विशेष तालाब तक पहुंच गए। तालाब के पास एक खूबसूरत पौधा उग रहा था, जैसा बाबा ने बताया था। राजा ने पौधा उखाड़ा और महल लौट आया। उसने पौधे को ध्यानपूर्वक लगवाया और उसकी देखभाल करने लगा। इस बीच राजा ने अपने राज्य की नीतियों में बदलाव किया और अपने लोगों की समस्याओं को समझने के लिए एक नई प्रणाली बनाई। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौटने लगी। कुछ समय बाद साधु बाबा ने राजा से मिलने के लिए महल का दौरा किया। राजा ने बाबा को खुशी खुशी बताया कि राज्य में अब शांति और समृद्धि है। राजा ने बाबा से पूछा कि उस पौधे का क्या महत्व था। साधु बाबा मुस्कुराए और कहा, वास्तव में उस पौधे में कोई खास शक्ति नहीं थी। वह बस तुम्हारे संकल्प और मेहनत का प्रतीक था। असली परिवर्तन तुम्हारी मेहनत और धैर्य से आया है। राजा ने समझा कि साधु बाबा की सलाह ने उसे खुद के भीतर छिपी शक्ति को पहचानने में मदद की। इस प्रकार राजा ने सीखा कि कभी कभी समाधान किसी विशेष वस्तु में नहीं, बल्कि खुद में ही छिपा होता है और सच्ची सफलता मेहनत और धैर्य से मिलती है।